Now, how to prepare for IIT JEE from class 10? This is the basic question जो आप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है कि भाई हम तो 9th-10th में हैं, पापा मम्मी ने कहा पहले बोर्ड में तो परसेंटेज ला भाई, यहाँ तो कमाल कर, आगे क्या करेगा। हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि भाई हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। अपना ड्रीम रखो अपने पास में, अपना गोल डिसाइड कर लो। बट क्लास 10th में हमारे गोल के लिए, हमारे IIT के लक्ष्य के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बताऊंगी, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, और साथ ही साथ क्या बुक आपको हेल्प करेगी वो हम यहाँ पर जानेंगे आज की क्लास में। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको जेई का सिलेबस गो थ्रू करना। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप NTA की वेबसाइट पे चल जाओ, या फिर आप कहीं भी डालोगे, बहुत सारी गूगल पे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको जेई का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, E-Seril की वेबसाइट से भी आपको जेई का सिलेबस मिल जाएगा। आपने सिलेबस को गो थ्रू किया, आपने एक बार जैसे होता है ना कि भाई मूवी देखने से पहले उसका टीजर या ट्रेलर हम देखते हैं, तो ठीक है कुछ समझ में ना आए, बट सबसे पहले आप जेई में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का सिलेबस गो थ्रू कर लो। हो सकता है डिफरेंशियल कैलकुलस और ये सारे टॉपिक, मैट्रिसेस आपको 9th-10th में ना भैया नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, जानते नहीं है क्या है, बट फिर भी एक बार पढ़ लो, बेमन से पढ़ लो बट पढ़। ठीक है, पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया। अब आ जाओ, अब जेई का पूरा सिलेबस आप किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा बेटा आपको, वहां से जैसे आपने गो थ्रू किया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लास 10th के टॉपिक बता रही हूँ जो आपको वहां से रिलेट करने हैं कि अच्छा आपकी 10th की में ही जेई की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी, केमिस्ट्री अगर आपको जेई में क्रैक करनी है तो दीज आर द टॉपिक: एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। ये वो टॉपिक हैं जेई के सिलेबस के जो आप क्लास 10th में कंप्लीट कर सकते हो, है ना। क्या है ये? युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी, एग्जाम आने से पहले एग्जाम की तैयारी। आप डेफिनेटली जेई की तैयारी 10th में ही इन टॉपिक्स को करके स्टार्ट कर सकते हो। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इनके लिए बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की कर रहे हो बेटा, उनको अलग से सेट ऑफ नोट्स जो आप बना रहे हो उनको संभाल के अच्छे से इस नज़र से बनाओ कि ये आपको 11th-12th में और 12th के बाद भी अगर आप 12th-13 में एग्जाम देते हो तो वहाँ भी हेल्प करें डेफिनेटली। तो दीज आर द टॉपिक्स। नेक्स्ट फिजिक्स में आ जाओ। ये टॉपिक्स वो हैं जो आपको 10th की बुक में भी मिलेंगे, थोड़े थोड़े से भली से हल्की हल्की पिक्चर मिलेगी आपको, बट 11th के 12th के जो ये टॉपिक्स हैं इनको आप 10th में प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड फिजिक्स में आप 11th-12th का क्या पढ़ सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको जेई की हेल्प के लिए मदद करेगा। मतलब आपको क्लास 9th-10th में जेई का सिलेबस की ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं तो आपकी 10th से ही अर्ली स्टार्ट तैयारी चालू हो जाएगी। चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लो, है ना, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करके करो, लेकिन आपको डेफिनेटली 10th के यही टॉपिक हर जगह पढ़ाए जाएंगे। तो आप सेल्फ स्टडी करके, मटेरियल मंगा के किसी भी तरह से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपकी ये जेई की तैयारी 9th-10th में ही स्टार्ट हो गई है। दिस इज कॉल्ड अर्ली स्टार्ट बाय योर सेल्फ, राइट। सो लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक करंट एंड साउंड, ये चैप्टर आपको जेई की प्रिपरेशन में, जेई के सिलेबस में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हो गई आपकी ये तैयारी स्टार्ट शुरू से ही, राइट। अब आ जाओ मैथ्स में। मैथ्स के अंदर देखो 9th-10th में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक RMO, NMTC, टेक्नोथॉन, या फिर आप IMO की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इनका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर तो लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको सेट समझ में ना आए, ठीक है ना। 11th का टॉपिक है सेट फंक्शंस, लेकिन इनकी झलक जितने भी टॉपिक्स है ना बेटा, इनकी झलक आपको 9th-10th के चैप्टर्स में मिल जाती है। जैसे साइन एक्स है ना, साइन एक्स ये सब क्या है? पॉलिनोमियल p ऑफ x है ना, और f ऑफ x, दीज आर द फंक्शंस। ये f जो लिखते हैं हम, p जो लिखते हैं ना, ये एक तरह से पॉलिनोमियल, ये ब्रैकेट में लिखना, दीज आर द फंक्शंस। आपने देखा होगा आप सेट्स बनाओगे
तो आप वहाँ पे इस तरह से दो लूप लोगे, है ना, ए बी लिया, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। तो ये सारे जो टॉपिक्स अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। एक क्लास 10 का बच्चा ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ सकता है। यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। आप अगर रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 10th में पढ़ना स्टार्ट करोगे बेटा, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे और समझ में आ जाएंगे। यहाँ आपको ये फील नहीं आएगी कि मैम मैं तो नन्ना मुन्ना रही हूँ, कैसे समझूँ इन टॉपिक्स को। तो इन सारे टॉपिक्स का फ्लेवर आपको 9th-10th में मिल जाता है। सिर्फ अंतर इतना सा है कि 11th-12th में वो थोड़ा सा अप लेवल का आता है। अब ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप 9th-10th में तैयार करके अपनी जेई की प्रिपरेशन 9th-10th से ही स्टार्ट करके पहले ही कर सकते हो। तो आप देखो, जो शुरू से तैयारी कर रहा है 11th क्लास से, जो शुरू से 12th में आके तैयारी स्टार्ट कर रहा है, बहुत से बच्चे ऐसे जो 11th-12th में बोर्ड का एग्जाम देने के बाद में भैया जेई की तैयारी करते हैं, तो उनसे आप लोग बहुत आगे होंगे। ठीक है, उनसे बहुत आगे। देखो मैं कोटा से बिलोंग कर रही हूँ, मैं जानती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट 6th क्लास से बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, 1st क्लास से पढ़ाए जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी इंक्रीज करता है और आपको हेल्प करते हैं। तो ये आप चीज़ें को ध्यान रखनी है कि आप किसी भी स्टेट से, इंडिया के अभी किसी भी कोने से हो या यूएई से देख रहे हो, आपको 9th-10th में ये टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग करके तैयार करके रखने, अलग से नोट्स बनाने हैं, अलग से प्रिपेयर करके रखने हैं। राइट, नेक्स्ट इन सेट्स। दिस इज वेरी बहुत इजी टॉपिक है बेटा, और 10th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा सेट्स आराम से तैयार कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आप बोलोगे मैम ये सारे ही मुझे जाने पहचाने नहीं लग रहे। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग ट्रिगो पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। तो अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए ना तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे अपनी बेसिक नॉलेज के हिसाब से। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखो आप क्लास 10th में पढ़ते हो एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक ही सीक्वेंस एंड सीरीज से आता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, तो एपी के साथ जीपी और एचपी भी आ जाती है। तो ये हो गए तीनों टॉपिक कवर हो गए सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आराम से आप 9th-10th में खत्म कर सकते हो। तो जेई के इतने टॉपिक्स, तो देखो जेई का सिलेबस बहुत वास्ट है बेटा। अगर आपने अर्ली स्टार्ट नहीं किया ना तो आप बहुत बर्डन फील करते हो उस टाइम पे कि मैम मैं कैसे इतनी तैयारी करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में कहीं डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो ये ऐसी हो गई कि भैया ये पहले से तैयारी हो गई, हमने इतने टॉपिक तो 9th-10th में ही कवर कर लिए, अब तो हमें 11th के नए टॉपिक्स करने हैं। राइट, हाँ, कुछ भी टफ नहीं है संजय भाई, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड भी किससे बनता है? आई एम पॉसिबल से, है ना, आई एम पॉसिबल से बनता है इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी टफ नहीं होता। सिर्फ एक डर होता है हमारे मन में, जब तैयारी करने लगते हैं ना तो मजा आने लगता है। राइट, परफेक्ट। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल 9th-10th में भी पढ़ते हो। स्टैटिक्स तैयार करना है आपको, सर्कल्स भी आपको रेडी करना है, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको जेई की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। राइट, परफेक्ट, बहुत अच्छे।